हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर इंटीजर्स का एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक कर लिए हैं, वो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज़ टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर कुछ पेयर्स ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा नंबर राइट में आएगा दूसरे नंबर से। और राइट का क्या मतलब है, ये मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताए हुए हैं। राइट मतलब बड़े नंबर। तो आपको इस पेयर में पहले तो आपको देखना है कौन बड़ा नंबर है, वही राइट में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ए पार्ट है 2, 9। तो ये तो बहुत इजी है, ये तो हमको पता है कि 9 जो है बड़ा है, तो 9 ही राइट में होगा। तो आप कैसे लिखेंगे, 9 इज़ टू द राइट ऑफ 2। आपके लिए मैंने एक नंबर लाइन भी ड्रॉ कर दिया है ताकि आपको पता चले कि कौन बड़ा है। जो भी नंबर्स राइट में होती हैं वो बड़ी होती हैं। चलिए बी पार्ट देखिए। बी इज़ -3 -8। तो मैंने क्या कहा है, जो राइट में होंगी वो बड़ी हैं। तो आप देखिए यहाँ पे -3 है और यहाँ पर -8 है, तो कौन राइट में है, -3 राइट में है, क्योंकि -3 ही तो बड़ा है। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं, -3 इज़ टू द राइट ऑफ -8। चलिए अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट क्या है, 0 -1। मैंने क्या बताया है कि नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं हमेशा छोटे होते हैं, और 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो हम क्या कहेंगे, -1 जो है छोटा है, 0 बड़ा है, तो कौन राइट में होगा, 0 इज़ टू द राइट ऑफ -1। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, -11 10। तो ये तो बहुत इजी है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, और हमें पता है पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं हमेशा बड़ी होती हैं। तो जो बड़ा होगा वो कहाँ पर होगा, वो हमेशा राइट में होगा। तो आप क्या लिखेंगे, 10 is to the right of -11। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, -6 और 6। -6 और 6 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, क्योंकि 6 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप नंबर लाइन से भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर -6 है और यहाँ पर है 6, तो -6 से 6 जो है राइट की ओर है, तो हम इसको क्या कहेंगे, दैट 6 इज़ टू द राइट ऑफ -6। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। एफ पार्ट 1 एंड -100। तो इन द सेम वे मैंने कहा है पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा बड़ी होती हैं, तो जो बड़ी होती हैं वो राइट में होंगी। तो आप सीधे लिख देंगे इसको क्या, 1 इज़ टू द राइट ऑफ -100। अंडरस्टूड चिल्ड्रन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। ये कुछ पेयर्स ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, उनको हमें उनके बीच के नंबर हमें लिखने हैं। किस तरह से लिखने हैं, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब 0 और 7 के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन्हें हमें लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ए पार्ट है 0 एंड -7। तो मैंने क्या कहा है कि नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, तो 0 यहाँ पर बड़ा है, तो हमें
इसको लिखने के लिए तो -7 से बड़ा नंबर और क्या हुआ, क्योंकि हमें छोटे से बड़े की ओर जाना है, तो -7 से बड़ा नंबर क्या हुआ, -6। उससे बड़ा नंबर क्या हुआ, -5। उससे बड़ा नंबर क्या हुआ, -4, -3, -2, -1। तो ये हो गए इंटीजर्स जो कि 0 और -7 के बीच में है। अब इसमें आप 0 और -7 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है दैट राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन मतलब इनके बीच में जो आते हों। अगर बच्चों आपको दिक्कत हो रही है समझने में, तो आप एक साइड में एक नंबर लाइन भी बना सकते हैं। कैसे, आप सीधे यहाँ पर 0 लगा दीजिए, और आपको पता है कि -7 किस तरफ होगा, लेफ्ट साइड में होगा, तो आप यहाँ पर एक -7 लिख दीजिए, और उसके बाद फिर लिखना शुरू करिए -1, -2, -3, -4, -5, -6। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अब आप मेंटली भी सोच सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए अब बी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन है -4 एंड 4, तो हमें क्या लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की ओर जाना है। यहाँ बड़ा नंबर कौन है, 4 है, तो छोटा नंबर क्या है, -4 है, तो इनके बीच में कौन से नंबर होंगे, -3, -2, -1। इसके बाद क्या आएगा, 0, 1, 2 एंड 3। 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि इनके बीच के नंबर लिखने हैं। ओके, चलिए अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट क्या है, -8 एंड -15। अब ये दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं, तो आपको पता है नेगेटिव नंबर्स जो लेफ़्ट की ओर होती हैं वो छोटी होती हैं, और जो राइट की ओर होती हैं वो बड़ी होती हैं। -8 राइट में है या -15, आप नंबर लाइन से भी सोच सकते हैं कि नंबर लाइन में यहाँ पर -8 आएगा और कहीं इधर -15 आएगा, तो कौन लेफ़्ट में है, लेफ़्ट में तो हमारे -15 हुआ, तो -15 छोटा हुआ। तो अब आप कैसे लिखेंगे, -15 से बड़ा नंबर क्या है, मतलब -15 के बाद जो इस तरफ राइट में जो पहला नंबर आएगा वो क्या आएगा, वो होगा -14, -13, -12, -11, -10 एंड -9। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, -30 एंड -23। इन द सेम वे आप कर लेंगे। कौन बड़ा है इनमें, -23 बड़ा है, छोटा कौन है, -30 छोटा है, तो हमें छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो क्या नंबर लिखेंगे, पहला -29, -28, -27, -26, -25 एंड -24। अंडरस्टूड। अगर आप चाहें तो साइन भी बीच में लगा सकते हैं। कैसा साइन, जो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का लगाते हैं, छोटे से बड़ा, मतलब ये सबसे छोटा है तो ऐसे वाले आप साइन भी लगा सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। अब आपको -20 से बड़ी डिजिट लिखनी है, लेकिन वो नेगेटिव डिजिट्स ही हों, नेगेटिव इंटीजर्स ही हों। ऐसा नहीं करेंगे कि -20 से आपको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स सारे ही बड़े होते हैं तो आप सीधे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि उसमें पूछा है 4 नेगेटिव इंटीजर्स, तो आपको नेगेटिव ही लिखने होंगे। अंडरस्टूड। तो अब चलिए कैसे लिखेंगे इसको। तो 4 नेगेटिव इंटीजर्स क्या क्या हो गए, जो -20 से बड़ी हुई, तो जो वो डिजिट्स जो -20 के आपके राइट में आएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 है, -20 है, तो राइट में कौन सी डिजिट आती हैं, -19, -18। इस तरह से आपको पता है कि राइट में हमारा इस तरह से डिजिट चलती हैं। तो आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे आप, -19,
-18, -17 and -16. So these are the 4 digits which are greater than -20. लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि यही 4 आंसर हो सकते हैं। आप -13, -12, -11, -10 भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने आपको नेगेटिव ही इंटीजर्स ही होंगे। अंडरस्टूड? चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। अब वो इंटीजर्स लिखने हैं जो कि -10 से छोटे हैं। चलिए इसको समझने के लिए एक नंबर लाइन फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में हमारा -10 कहाँ रहेगा? अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर अगर 0 है तो -10 कहाँ पर होगा? लेफ्ट में होगा, 0 के लेफ्ट में होगा -10। और पूछ क्या रहा है? राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10, जो -10 से भी छोटी हो, तो वो कहाँ पर जाएंगी? वो इस तरफ चली जाएंगी और लेफ़्ट की ओर। और हमको पता है जैसे ही हम लेफ़्ट की ओर जाएंगे तो कौन से नंबर आ जाएंगे -10 के बाद? -11, -12, -13 एंड -14। तो हमारे 4 नंबर क्या हो गए जो कि लेस देन -10 है? तो वो हो गए हमारे -11, -12, -13, -14। ये हमारे 4 नंबर्स हैं जो कि लेस देन -10 है। तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो तब तक देखते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय चिल्ड्रेन।